Hi guys, welcome back. So today we'll be talking about Redmi Y2. Redmi Y2 फ़ोन को हम कैसे रिकवरी मोड में ले जा सकते हैं और कैसे हम इसको फास्ट बूट मोड में ले जा सकते हैं, आज इस वीडियो में हम ये बताने वाले हैं. So let's get started. So the first thing that we'll do is we'll put this phone into recovery mode. And for that आपको क्या करना है, आप यहाँ देख सकते हैं that this is the power key. पावर की है, वॉल्यूम डाउन एंड वॉल्यूम अप की है. तो रिकवरी मोड के लिए आपको वॉल्यूम अप प्लस पावर की को प्रेस करना है. और तरीका बहुत ही सिंपल है. आप दोनों कीज़ को साइमल्टेनियसली प्रेस करेंगे और जैसे ही फ़ोन वाइब्रेट होगा तो आप पावर की को रिलीज़ कर देंगे और वॉल्यूम अप की को आप होल्ड करके रखेंगे. सो लेट्स ट्राई इट. और आपकी क्लियर व्यू के लिए मैं यहाँ से इस फ़ोन को इस तरीके से रखूँगा सो दैट वी ऑल कैन सी. सो दिस इज़ वॉल्यूम अप की प्लस द पावर की. और जैसे ही फ़ोन वाइब्रेट होता है और आपको रेडमी का लोगो यहाँ पर दिखेगा, आपको वॉल्यूम अप की को होल्ड करके रखना है. एंड इन अ फ्यू सेकेंड्स यू विल सी द रिकवरी मेन्यू. अब रिकवरी मेन्यू में आपके पास 3 ऑप्शंस हैं: रिबूट, वाइप डेटा एंड कनेक्ट विद MI असिस्टेंट. सो अगर आप इसको हार्ड रीसेट करना चाहते हैं फ़ोन को, तो आपको वाइप डेटा को सेलेक्ट करना होगा एंड यू कैन डू दैट बाय यूजिंग दी अप एंड डाउन वॉल्यूम कीज़. और सिलेक्शन को कंफर्म करने के लिए आपको प्रेस करना है पावर की वन टाइम. Now, if you actually want to wipe all the data from the device and hard reset this device, then just press the power key one more time and finally select confirm and press the power key one more time. And you will see that the screen says data wiped successfully. तो इस तरीके से आप फ़ोन को हार्ड रिसेट कर सकते हैं. और अब हम वापस चलते हैं मेन मेन्यू पे. अब यहाँ पर आपके पास ऑप्शन आ रहा है रिबूट का. तो जब आप रिबूट पे कंफर्म करेंगे तो फ़ोन विल रीस्टार्ट. और जैसे ही आप रिबूट कंफर्म करते हैं उसके बाद आप वॉल्यूम डाउन को भी प्रेस करके रख सकते हैं, तो आपका जो फास्ट बूट मोड है वो आ जाता है. और अगर आपका फ़ोन टोटली टर्न्ड ऑफ है तो आप वॉल्यूम डाउन की प्लस पावर की को प्रेस करेंगे साथ में, तो फास्ट बूट मोड में हम इसको ले जा सकते हैं. सो आई विल रिबूट द फ़ोन फर्स्ट बैक टू द सिस्टम. फिर हम इसको स्विच ऑफ करेंगे और उसके बाद हम इसको फास्ट बूट मोड में भी कैसे ले जा सकते हैं वो देखेंगे. सो नाउ यू कैन सी दैट द फ़ोन इज़ टर्निंग ऑन. लेट्स वेट फॉर अ फ्यू सेकेंड्स बिकॉज हमने पूरा जो डेटा है वो वाइप किया है, तो दोबारा से जितना भी सेटअप है फ़ोन का वो आपको करना पड़ेगा. बट वी आर नॉट गोइंग टू डू दैट. विल जस्ट सिंपली टर्न इट ऑफ एंड देन पुट इट इनटू द फास्ट बूट मोड. And we are almost there. तो एक चीज़ और यहाँ पर आपको मैं मेंशन कर देता हूँ. एक ज़रूरी चीज़ है कि कभी भी आप MI फ़ोन्स को रीसेट करते हैं या फ्लैश करते हैं तो कुछ टाइम लगता है उनको फर्स्ट टाइम रीसेट के बाद या फ्लैशिंग के बाद बूट अप होने में कुछ टाइम लगता है. एंड दिस टाइम कैन रेंज फ्रॉम 2 minutes to 10 minutes. तो आपको वेट करना है एटलीस्ट 10 minutes तक, जब तक आपका फ़ोन प्रॉपरली बूट अप ना हो. बट अगर वहाँ पर आपको 30 minutes तक फ़ोन प्रॉपरली बूट नहीं हो रहा है, इट मीन्स दैट देर इज़ सम इशू विद द सॉफ्टवेयर. तो उस चीज़ का आपको ध्यान रखना है. ये दिस इज़ स्पेशली फॉर ऑल दी मोबाइल रिपेयरिंग गाइज आउट देयर हु आर फ्लैशिंग द डिवाइसेस एंड री इंस्टॉलिंग द सॉफ्टवेयर. MI डिवाइसेस में हमेशा आपको हार्ड रीसेट के बाद या सॉफ्टवेयर अगर आप री इंस्टॉल करते हैं या कोई भी रोम इसमें आप फ्लैश करते हैं, please wait for at least 10-15 minutes. And as you can see, it's already 2-3 minutes and the mobile is still booting up. So let's wait for a few more seconds, maybe a couple of more minutes, and then we'll try to put this device into the fast boot mode.
and you can still see the MIUI logo on the screen. So yes, this is how much time it will take for the phone to set up once again.